बोर्ड में ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार बच्चे गलती कर जाते हैं। आप ये गलती दोबारा मत करिएगा। आज ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अणुसंघ गुणधर्म की आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुल डिटेल्स हिंदी में आपको समझाऊंगा। तो पहले समझते हैं क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म वे गुणधर्म हैं जो विलयन में विलेय कणों सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकार यानी नेचर की। ठीक है, यानी यदि कणों की संख्या समान है तो चाहे पदार्थ कोई भी हो, प्रभाव समान होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आंशिक अवनमन कमी, क्वथनांक में वृद्धि दूसरा, तीसरा होता है हिमांक में कमी, और चौथा होता है परासरण दाब। अब इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, इसके बाद इन सब की अलग अलग वीडियोस भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी, पार्शियल डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या होता है ये? जब किसी वाष्पशील विलायक जैसे पानी में गैर वाष्पशील विलेय जैसे शक्कर मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसे हम दिखाते हैं डेल्टा पी से, जो होता है पी नॉट माइनस पी, या कहीं पर पी एस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और उसका सूत्र जो बनेगा वो होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलेय। ठीक है, अब यहाँ पी नॉट माइनस पी को डेल्टा पी शो कर दें तो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। और ये डेल्टा पी ही क्या क्या होता है? यही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या कमी। क्लियर है? देख लीजिए, पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी क्या है? विलेन का वाष्प दाब, इसे पीएस से भी शो करते हैं। एक्स क्या है? विलेय का मोल अंश। यह राउल्ट के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? क्वथनांक में वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है इसमें देख लेंगे। जब विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का उबलने का तापमान बढ़ जाता है। ये विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील। सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, जहां पर केबी क्या है? केबी है मोलल क्वथनांक स्थिरांक, डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में वृद्धि, एम क्या है? मोललता। मैंने ऑलरेडी बताया इन सब टॉपिक के अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे, किसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल के साथ ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप सब कुछ याद रख पाएंगे। उदाहरण, नमक वाला पानी शुद्ध पानी से अधिक ताप पर उबलता है, शुद्ध जल से अधिक तापमान पर पिघलता है, इसीलिए हम जनरली सब्जी में अगर नमक डालते हैं तो सब्जी जल्दी पिघल जाती है। हिमांक में कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन भी कहते हैं इसको। विलेय अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का जमने का ताप घट जाता है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में कमी, के एफ क्या है? मोलल हिमांक स्थिरांक, और एम क्या है? एम होता है मोललता। क्या होती है? मोललता। जिसको मोललता नहीं पता है, प्लेलिस्ट में जाइए, मोललता का सेपरेट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मोललता और मोलंश के बिना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आती। दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्या हुआ उदाहरण? सर्दियों में सड़कों पर नमक डालना। सर्दियों में सड़कों पर नमक डालने से क्या होता है? वो जल्दी नहीं जम पाते हैं, हिमांक में कमी आती है। जब दो विलयन अर्धपारगम झिल्ली में से हो तो शुद्ध विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? परासरण दाब। इसे पढ़ लेते हैं। दो विलयन अर्धपारगम झिल्ली से जुड़े अगर हों तो शुद्ध विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर
जाता है। इस प्रभाव को रोकने के लिए विलेन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे हम पाई से शो करते हैं और पाई बराबर क्या होता है, C इंटू आर इंटू टी। सी क्या है, सी है आपकी सांद्रता कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता बोलते हैं इसको। पाई क्या है, परासरण दाब। आर क्या है, गैस स्थिरांक। और टी क्या है, तापमान केल्विन में। यह है बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उपयोगी है, बहुत अधिक तनु विलयनों के लिए पर यह बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका है वॉन्ट हाफ फैक्टर। वॉन्ट हाफ फैक्टर, इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। पहले से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट से जाइए, वहां वॉन्ट हाफ फैक्टर का एक वीडियो पड़ा है, आप उसको देखकर भी पहले से ही समझ सकते हैं। तो जिससे आप वीडियो आएगी वो और अच्छे से समझ में आएगी। क्या है ये, कुछ विलेय आयनीकृत या संगठन एसोसिएशन करते हैं, इसलिए वास्तविक कणों की संख्या बदल जाती है, इसलिए वो वास्तविक मान नहीं दे पाती है। इसके लिए क्या करते हैं, आई की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाते हैं। वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो दिख रहा है वैल्यू, पता जो वास्तव में है, और दूसरा कैलकुलेटेड वैल्यू जो होनी चाहिए गणितीय रूप से, उसे उसका जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं आई। या अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 से, जहां पर n क्या है, अल्फा क्या है, आयनीकरण की डिग्री, n क्या है, विलयन बनाने के आयनों की संख्या। यह इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण क्यों है, जरा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करने में, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय के अध्ययन में, एंटी फ्रीज बनाने में जो जमने से रोकता हो, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑस्मोसिस में। ठीक है, परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे सूत्र आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करवाता है, ये भी आपको बताएंगे। वॉन्ट और हॉफ फैक्टर का इसका अलग वीडियो बनेगा। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों को समझाएंगे हम। और ग्राफ पर आधारित प्रश्न भी इससे बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। आसान तरीका क्या है, मैंने कहा था लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक देख लीजिए। आसान याद करने का ट्रिक क्या है, व क हिप, व क हिप, व क हिप। व क्या है, वासदा पहला, दूसरा क्या है, क फॉर क्वथनांक, ही से हिमांक, और पा से पराशरण दाब। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, वासदाब का, क्वथनांक का, हिमांक का और पराशरण दाब। है ना आसान तरीका याद करने का। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, जिससे यहाँ पर मिलने वाले फुल सिलेबस की तैयारी आपको मैं करवाता हूँ, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो। 11th के लिए मॉर्निंग 6 AM या 7 AM और इवनिंग में 6 PM आपके लिए है क्लास 12 के लिए। वीकली एक लाइव क्लास संडे को रहेगी, जो हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए जो वो कहेंगे उस पर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आपका होगा क्वथनांक वासदाब में आंशिक अवनमन का। उसके बाद सेपरेटली अलग अलग वीडियो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चारों वीडियोस मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।